अगर आप हार रहे हैं और हारते-हारते आपको लग रहा है कि आपके हार का रीज़न आपका बैड लक है, तो आप बहुत गलत जा रहे हैं मेरे भाई। आप हार इसलिए रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि यू आर वॉकिंग डायरेक्टली इंटू द डिजिटल ट्रैप। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पर्दा उठाने वाला हूँ कि कैसे ये मल्टी बिलियन डॉलर एल्गोरिथम जो हाउस यूज़ करता है, आपके हर एक मूव को ट्रेस करने, ट्रैक करने के लिए। हर एक क्लिक ट्रैक किया जाता है, हर एक प्ले आपका ट्रैक किया जाता है। आपको क्या लगता है? आपने जो बटन दाब दिया, डिले हो गया, प्रोसेस में नहीं हुआ और चेंज रिजेक्टेड लिख दिया, ऐसा कैज़ुअली होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको मैं आपका दिमाग मतलब आप वो सोचिएगा तो ऐसे खुल जाएगा, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और कब तक मेरे भाई शिकार बनते रहोगे? नाउ इट्स टाइम टू बिकम द हंटर। तो वीडियो को पूरा देखिए और खुद एक हंटर बनिए, शिकार मत होइए, शिकारी बनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आईपीएल चल रहा है, हो सकता है कि आपके लिए वैसा आईपीएल नहीं जा रहा हो, तो नंबर दिख रहा होगा 7070586655 ये 2 नंबर पे जुड़ सकते हैं। फर्दर स्कैनर स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे भी लिंक दे दूंगा, वहां भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। जो बोल रहे हैं बस आप वैसे करते चलिए, सब कुछ हमारा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्या मतलब, आसपास कोई है ही नहीं, सारे, मैं बोलूँ ना सारे के सारे अभी तक 12 हो चुके हैं ना, 12/12 पास है। पीएसएल में एक भी नहीं फेल, सारे के सारे अद्भुत से भी ऊपर काम चल रहा है। तो आपको आना है, जो बोले उसको करना है और देखिए कैसे आपको बूम बूम करवा के देते हैं। और हो ही रहा है जो जुड़े हुए हैं, आपका भी होगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस रखिए और बात को सुनिए जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सब चीज़ें कोई बताता नहीं है, छुपा के सब रखते हैं। देखिए पहला अगर देखें तो क्विट टेस्टिंग ट्रैप क्या होता है, एल्गोरिथम बेटिंग क्या होता है। देखिए मॉडर्न हाउस जो है ना, ये जस्ट पहले की तरह नहीं है कि प्राइस सेट कर दिया और वेट कर रहा है। ये रेट को जो है ना फ्लिकर करते रहता है। आपको भी दिखता होगा जब आप जाते होगे, रेट जो है वो पूरा चेंज होते रहता है। तुरंत में 70, तुरंत में 75, तुरंत में 80, तुरंत में 85, तुरंत में 90। ये विद इन 5 सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा फ्लिकर हो जाता है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो ये क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा? कोई तो रीजन होगा ना। सुनिएगा बात, इसमें ट्रैप है। ये हाउस जो है आपका, जो मान लीजिए कि 1.90 का रेट को 1.85 के लिए ले गया मिली सेकेंड के लिए, और फिर बैक 1.90 आ गया 1 सेकेंड के अंदर अंदर। तो इसी बीच में जो उत्तेजित होते हैं आपके जैसे कुछ महा अनुभवी लोग, जो ऐसे होते हैं खेलने वाले, वो क्या करते हैं, जैसे ही रेट गया वो हड़बड़ाहट में 1.85 पे ही खेल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता है, जो इनका एआई मार्क करता है वैसे लोगों को कि ये जो है ये एक रिक्रिएशनल पंटर है, उत्तेजित पंटर है। ठीक है, जिसको कोई फर्क नहीं है वैल्यू से। वैल्यू कहाँ थी, 1.90 पे थी ना, आपने 1.85 पे ही लगा दिया। आप 1.95 पे लगाते तो ज़्यादा वैल्यू मिलती। तो ये इनका, आप इनके पीछे सारा एल्गोरिदम वर्क करते रहता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। ये आपको, आप जैसे ऐसे पंटर को ये इसका एआई रिक्रिएशनल पंटर की तरह फ्लैग कर देता है। ठीक है, अब देखिए, अब इफ यू वेट एंड यू वेट फॉर इट टू गो बैक टू 1.90, और जो भी लोग आप में से 1.90 तक थोड़ा वेट किया आराम से, वहां पे जाके रेट रुक गया और वहां पे लगाया, तो आपको मार्क किया जाता है प्राइस सेंसिटिव पंटर। यानी जो कि मेस्ट जो कि एक बढ़िया मतलब स्मार्ट है, वैल्यू पे खेलने वाला है, तो वो प्राइस सेंसिटिव पंटर है। और ऐसे पंटर के साथ फिर ये क्या करते हैं ये लोग कि आप बढ़िया हैं, आप रिक्रिएशनल नहीं है, तो आपका जो है ना, ये लोग स्टार्ट करेंगे डिलेइंग योर प्ले। आप जैसे ही लगाने जाओगे, रिजेक्ट, ऑड्स चेंज, ये जो होता है ये इसलिए होता है, आप मार्क हो चुके हो ऑलरेडी कि आप रिक्रिएशनल नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, आप प्राइस सेंसिटिव हो, आप वैल्यू खोजने वाले हो, आपके अंदर पेशेंस है। और पेशेंस को मारने का प्रोसेस किया जाता है मेरे भाई यहाँ पे। जो बंदा पेशेंस रखता है और सोचता है कि पेशेंस के साथ चलेंगे, लेकिन ये लोग होने नहीं देते हैं। इतना सब कुछ है मेरे भाई पीछे से, इतना सब कुछ आपको बस नीचे गिराने के लिए वर्क कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गोल क्या है, मोटा मोटी यही मोटिव है इनका, टू आइडेंटिफाई विच यूजर आर इजी टारगेट। जो रिक्रिएशनल है वो पंटर जो है वो इजी टारगेट है, कौन सा शार्क है,
शार्क वही है जो प्राइस सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम लोग डिले कर ही दे रहे हैं। वो जब जाएगा रिजेक्टेड दिखेगा, जब जाएगा उसका जो मान लीजिए 70p पे कर रहा था, वो इतना ज़्यादा फ्लिकर करेगा रेट कि तुरंत 85, तुरंत 90। कहाँ उसको वैल्यू 10 का मिलने वाला था, कहाँ वैल्यू उसको 5 का मिलेगा। यही प्रॉफिट आएगा, 5 का लॉस हो गया। तो अब राउंड नंबर बायस सबके दिमाग में यही चलता है। आप जितने भी लोग हैं, क्या होता है देखिए, हाउस को पता है कि ह्यूमंस नेचुरली जो ग्रेविटेट करता है टुवर्ड राउंड नंबर 1000, 5000, 10,000 ऐसे फिगर्स पे अट्रैक्ट करता है, ना कि 9770, ना कि 5230। ये सब किसके दिमाग में, इजी कैलकुलेशन के लिए सब जाते हैं ना, 1000, 5000, 10 ऐसे ही करते हो, है कि नहीं, करते हो कि नहीं करते हो बताओ। हाँ, करते ही होगे, ठीक है। और जब भी जीतने का भी बात आता है तो स्पेसिफिक माइलस्टोन पे ही 2000, 5000 ऐसे करते हो, बुक बनाने की कोशिश करते हो। अब वही खेला जो होता है ना, रेट में हो जाता है। ट्रैप कैसे किया जाता है देखिए, ये हाउस ऑफन सेट फेयर वैल्यू लाइन 1.97 और 1.98, ठीक है। उनको पता है कि पंटर विल वेट कि जब ये 2.05 या 2.10 का रेट हो जाए। ये जो 1.97 है, 1.98 है, ये सब जो है ना फेयर वैल्यू लाइन है। इस पे ज़्यादातर जो लोग हैं खेलने वाले पंटर, वो नहीं इस पे प्रभावित होते हैं, वो वेट करते हैं कि राउंड नंबर में आ जाए, ठीक है, ताकि उनको वैल्यू भी ज़्यादा मिले, इजी रहे कैलकुलेट करना, तो ये ज़्यादा लोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप वेट करते हो 1.97, 1.98 नहीं, दो का आने का, और 2 आ जाता है, और जैसे ही 2 का रेट पे आप सोचते हो कि करें हम एंट्री, तो वहाँ पे सीधा शार्प मनी ऑलरेडी मूव कर जाता है दूसरे तरफ, ठीक है। वेट कर रहा होता है कि प्राइमरी जो वैल्यू है वो 1.9798 पे नहीं आ रही, जैसे ही 2 का रेट ला देंगे वो आएगी, और जैसे ही आप 2 के रेट पे आते हो स्मार्ट मनी दूसरी तरफ चला जाता है। आप मान लीजिए सपोज एमआई पे 2.0 पे लगाते हो और सीएसके पे स्मार्ट मनी मूव कर जाता है अदर वे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। हाउस यूजेस दिस साइकोलॉजी 2.0 बैरियर टू ट्रिगर अ मैसिव वेव ऑफ कैजुअल प्ले राइट व्हेन द वैल्यू हैज एक्चुअली वैनिस्ड, क्योंकि उस समय आपको करवाया जाता है जबकि एक्चुअली जो है मार्केट दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुकी है, और तुमको एक ऐसा वैल्यू दे दिया जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था, तुम वहां पे चले गए और स्मार्ट मनी दूसरी तरफ चला गया। तो ये होता है। अब नियर मिस प्रोग्रामिंग, ये सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा हेवी लॉस दे रहा है आज के डेट में सारे यूजर्स को। देखिए कैसे क्या होता है। ये टेक्निक्स स्ट्रेट स्लॉट मशीन से आया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें ट्रैप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कभी तुमने नोटिस किया है कि मान लीजिए कोई कोई होता है फैंसी वाला कि 49.5 ओवर को आप लोग यस करके रखते हो, और कोई प्लेयर 49 पे ही आउट हो जाता है कि 49.5 यानी 50 रन मारेगा, और वो 49 पे ही आउट हो जाता है। आपको क्या लगता है, अरे यार ये नियर मिस हुआ, मेरा सारा स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है, मैं सही जा रहा हूँ, और आपको तुरंत क्या करता है, फोर्स करता है कि अब तो कोई नहीं, एक बैड लक से हारा ना, नेक्स्ट तो निकल ही जाएगा, और तुरंत आप नेक्स्ट एंट्री में घुस जाते हो। वही अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, साइकोलॉजी क्या होता है इसके पीछे, ब्रेन क्या है ना, ये नियर मिस जो ट्रिगर हुआ तुम्हारे दिमाग में, इसको ऑलमोस्ट जो है ना सेम डोपामिन रश होता है कि तुम जीत चुके हो। तुम नियरली हारे तो ये सेम अमाउंट ऑफ डोपामिन रश होगा दिमाग में कि तुमको लगेगा तुम जीत चुके हो ये वाला बाजी, ठीक है। ये पंटर को फील कराता है कि आई वॉज सो क्लोज, माई स्ट्रेटेजी वर्किंग, एंड मैं हारा हूं बैड लक की वजह से, ठीक है। और इसी को हाउस जो है प्रायोरिटाइज करता है नियर मिस आउटकम्स को, ताकि पंटर को जल्द से जल्द प्लेस करवाए इमीडिएट सेकंड प्ले टू फिक्स द बैड लक, ठीक है। इसी पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। पहला ही मैच मुझे याद आ रहा है, लाहौर वाला, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्का मारा था, लंबी सब के सब यहाँ पर 199 जो है नॉट करके रखे हुए थे, और 3 छक्का मार के लास्ट ओवर में, कोई नहीं सोचा था कि आते के साथ मारेगा, और एग्जैक्ट 199 लगा, और वहां पे सबको ये लगने लगा था अरे इट्स अ बैड लक, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, सही था मेरा नॉट सही था। कुछ भी बोल सकते हो कि हो गया वहां पे वो जो होता है, या फिर हो गया ये सब नहीं, ये, और उसके बाद तुमको लगा कि मेरा सब सही था, 3 छक्का को नहीं मार सकता था, आके मार दिया, एग्जैक्ट 199 लगा, फंस गए। लेकिन उसके तुरंत बाद यही तुमको एकदम खुशी भी देता है, अरे यार हार गए कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया, हार गए तो मेरा जो स्ट्रेटेजी वर्क कर रहा है, और तुम दूसरे एंट्री में गए मैच में और मैच डेड स्टेट हो गया, तुम हार गए,
उसी मैच का बात बता रहा हूँ, हुआ कि नहीं हुआ बताना। अब देखिए बिहेवियरल नजिंग इंटरफेस ट्रैप क्या होता है, ये समझिएगा बात को। ये हाउस जो है ना अपने ऐप्स को ऐसे डार्क पैटर्न में डिजाइन करते हैं, वही सोशल मीडिया वाला ट्रिक, ताकि आप स्क्रॉल करते रहो, ठीक है। तो यही रहता है कि ट्रेंडिंग प्ले या पॉपुलर नियर यू जो जो उनके पास होते हैं ना, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका कमीशन, उसको पॉपअप, उसका GIF एकदम पॉपअप करते रहेगा। आपको कोई आइडिया नहीं होगा, फिर भी आप वहाँ पे क्लिक करके घुसोगे और फिर फंसोगे। देखिए एग्जांपल है कि आप ओपन किया ऐप को, क्रिकेट मैच को, और पॉपअप कर जाता है, मान लीजिए सबसे ज़्यादा आज के डेट में है ये मिनी गेम्स, नीचे यहाँ पे पॉपअप मारते रहेगा, यहाँ पे, और उस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तुमको ऐसा अच्छा इंटरफेस देखने को मिलेगा, क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा। और वो सब में जैसे तुम क्लिक करते हो ना मेरे भाई, एक चीज़ बता देता हूँ, उसमें कम से कम 15 से 25% का कमीशन ऑलरेडी हाउस का फिक्स रहता है। हाई कमीशन मार्जिन, इसलिए उसको पॉपअप करवा के दिखाया जाता है कि आइए आइए यहाँ पे खेलिए, ठीक है। उसमें कभी मत जाइएगा, एक तो आपको आइडिया नहीं है, और उसके बस आप चकाचौंध में पॉपअप में घुस रहे हैं, और बताया भी जाता है किसी किसी में कि इतने लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, आप भी खेल सकते हैं, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, बस बेवकूफ़ बनाने का तरीका है मेरे भाई। देखिए सबसे अभी हाँ मैं बताने वाला था, ये कोई नहीं बताएगा, कैश आउट स्क्वीज द फियर फैक्टर। आज के डेट में तो आईडीज आपको लग रहा है इतना आसान कर दे रहा है, अब तो नया नया आ गया कि लॉस कट का भी एक अलग से यहाँ पे ऑप्शन आता है। कैश आउट तो बहुत दिन से आ गया, पहले सब कुछ मैनुअल था, और अभी भी बहुत सारे आईडी ऐसे हैं जिसमें मैनुअली किया जाता है लॉस कट बुक सेट। कैश आउट में क्या सीन है आपको मैं समझा देता हूँ, समझने वाले समझदार रहिए। पहली बात तो आप एक बटन क्लिक करते हो, आपको दोनों तरफ ग्रीन बुक आपका ग्रीन हो जाता है, आपको लगता हो गया मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, कितना आसान है चीज़। लेकिन पहली बात ये समझिए कि वो जो कैश आउट आपको अगर ऑटोमेटिकली एआई करके दे रहा है, तो उसके पीछे जो आप मैनुअली करते हैं और वो करके दे रहा है, उसमें ह्यूज डिफरेंस है मार्जिन का। प्रॉफिट 15 से 20% हाउस अपना बना के पहले ही से रख लेता है, वो आपको पता भी नहीं चलने जाता। अगर आप मैनुअली करके देखोगे वही सेम रेट पे, तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात अब यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एडवांस एल्गोरिदम है ना, ये कैलकुलेट करता है पैनिक थ्रेशोल्ड के लास्ट का सिचुएशन समझेंगे, ठीक है। 15 से 20 में, या 16 या 19वां ओवर या 18वां ओवर, जब रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मारता है और तुम कैश आउट करने जाते हो, तो क्या होता है। अगर देखिए यू हैव अ विनिंग प्ले, दिस इज नियरिंग कंप्लीशन, द हाउस वोंट जस्ट ऑफर अ स्टैंडर्ड आउट, दे विल ऑफर अ फ्लक्चुएटिंग कैश आउट दैट ड्रॉप शार्पली द मोमेंट द अपोजिंग टीम हैज अ हिट्स अ सिंगल बाउंड्री। वही बोला कि लास्ट का ओवर चल रहा है, मान लीजिए इंडिया को 12 रन चाहिए 6 बॉल में, या एमआई को चाहिए 12 रन 6 बॉल में, 7-8 विकेट गिरे हुए हैं, ठीक है, और कैश आउट करने जा रहे हो तो 8000 तुमको दिखा रहा है। फिर डॉट बॉल आया तो वही कैश आउट जंप करके 8500 का चला गया। फिर एक बोल्ड हो गया, वाइड बॉल आ गया, तो ये जो है ना 6000 का कैश आउट हो जाता है तुरंत, मतलब विद इन सेकेंड्स में फ्लक्चुएशन होने लगता है। ये बाई मेकिंग द कैश आउट वैल्यू वोलेटाइल जो कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो ट्रिगर योर लॉस एवर्जन, तुम्हारे लॉस एवर्जन को ट्रिगर करता है। यू बिकम सो स्ट्रेस बाय द स्विंगिंग नंबर्स दैट यू कैश आउट एट अ टेरिबल प्राइस जस्ट टू मेक द पेन स्टॉप। करते हो कि नहीं करते हो ऐसा, तुम बस अपना लॉस एवर्जन, अपना पेन की दुख हार न जाए, इसीलिए तुम क्लिक पे क्लिक करते जाते हो कि अरे भाई कुछ भी बस लॉस ना हो, कुछ पे भी बस ग्रीन हो जाए, 100 रुपया आ जाए, 200 रुपया आ जाए, हो जाए। यही एग्जाम्पल मैं बताता हूँ 2 मैच का, अभी कहीं देख लीजिए आप। उस दिन का था SRH वर्सेस LSG में, रेट मैक्सिमम जब LSG घुस गई 10 पैसा, वहां से उठ के 40 पी जा रही थी। मैक्सिमम लोड यहाँ पे कर रहे थे जाके कि कैश आउट पे क्लिक कर रहे थे कैश आउट पे क्लिक कर करके क्या हुआ, जाते थे कैश आउट पे क्लिक करने, ठीक है, एक चौगा लगता था, सीधे रेट नीचे आ जाता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था कि जैसे रेट पलटा 70 पी आता था, कैश आउट करने गया 80 पैसा आ गया, कैश आउट करने गया 95 पैसा आ गया। ये बटन टिपते टिपते, और बटन टिप रहे हो, रेट चेंज रेट चेंज रेट चेंज रिजेक्टेड, रेट चेंज रिजेक्टेड, अरे क्या मतलब है बस। और उसके बाद तुमको ऐसे रेट पे, जहां तुमको 70 पैसा पे अगर तुम बुक बना रहा था, उधर से रेट पलट के इधर आया। GT वर्सेस मैं बता देता हूँ RR वाला में, ठीक है, वेट करा के तुमको 90 पैसा GT या 95 पैसा पे, या हो सकता है RR ही घुस गया था उस समय, तो होने भी नहीं दे रहा था, और ले जाके उधर RR पे, जहां तुमको 10 के आता कैश आउट पे दोनों तरफ, तुमको अब आ रहा है 6 के दोनों तरफ।
ये लोग जानबूझ के कराते हैं, ऐसे ही डिले करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सब ट्रैप है, कोई समझाएगा नहीं, समझा दे रहा हूँ। और फ्री प्लेस रोल ओवर जो है, ये आप लोग को बोनस वाला जो सिस्टम है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए ये कॉमन है, वेलकम ट्रैप है, आइए आइए आप लोग वेलकम किया जाता है, 1000 डालते हैं तो 1500 मिलता है, कहीं 1050 मिलता है, कहीं 1100 मिलता है, जो जिसके हिसाब से बोनस में एग्जाम्पल के तौर पर 1500 ले रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपको एक तरह से जो नए लोग हैं उनको लग रहा है कि अब एक बार दिमाग में बैठ जाता है ना आपके, यहाँ पे खेलेंगे तो यहाँ बोनस मिलेगा, यहाँ कम पैसा डालेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा, कहीं कहीं तो क्रेडिट का भी सुविधा है कि पुराना हो जाता है लोग तो उसको क्रेडिट दे दिया जाता है। ये सब टेक्निक क्यों है? ये सब टेक्निक इसलिए यूज हुआ जाता है मेरे भाई कि आप लोग यहाँ पर आइए, बाय फोर्सिंग यू टू प्ले हाई रिस्क मल्टीपल मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग फ्री अमाउंट, दे आर गिविंग यू टाइम सेट टू डेवलप अ प्ले हैबिट। ये बस इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे अंदर प्ले हैबिट डेवलप किया जाए। तुम बस यहाँ पे खेलते रहो और तुम जितना लंबा समय तक खेलोगे उतना लंबा तो तुम दे के जाओगे। हाउस हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचता है, और जो लोग यहाँ पे आज के डेट में सोचते हैं कि मैं 1 लाख से 10 लाख कमा लूँगा तभी विथड्रॉ करूँगा, 15 लाख कमा लूँगा तभी विथड्रॉ करूँगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक तो तुम जब इतना मोटा विथड्रॉल लेके जाओगे तो कोई देगा नहीं, और जो तुम सोच रहे हो कि ये एक ही बार में रिकवर कर ले, वो 10 रह जाएगा, सोचते रह जाओगे बना लिए थे। काश उसको विथड्रॉ कर लिए होते थोड़े-थोड़े अमाउंट को, वो ख़त्म ही हो जाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि तुम हार ही जाओगे वो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो ये सब से बचिए, ये सिर्फ हैबिट डेवलप किया करवाया जा रहा है, और कहीं-कहीं तो बोनस पे शर्त भी रहता है कि वो बोनस को आपको जाके सिर्फ और सिर्फ फलना में ही खेलना है, जिसमें सबसे ज़्यादा उनका कमीशन रहना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एविएटर में ही खेलना है, कलर ट्रेडिंग में ही खेलना है, कसिनो में ही खेलना है, जहाँ पे उनका 15 से 20% का मार्जिन, 25% का मार्जिन फिक्स रहता है, और बस आपको खिलवा दिया, आप घुस गए, उसके बाद तो आप रिचार्ज करोगे ही करोगे, क्योंकि वहाँ पे बोनस मिल रहा है, ये दिमाग में बैठा हुआ है तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसा होता है। विड्रॉल फ्रिक्शन ट्रैप, ये सबको पता, बताने की ज़रूरत नहीं है। डिपॉजिट 2 सेकंड में मिलती है, विड्रॉल आपको करने में बहुत सारे बहाने होते हैं। आप यहाँ पे 50K का विड्रॉल लगाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं दिया जाएगा। वही 5K का विड्रॉल लगाओगे तो दे दिया जाएगा। तो कितने लोगों का यही सोच होता है जगह कि 5000 से 25K बना लिया है, नहीं मिलेगा, इतना कम डिपॉजिट नहीं है। 10K से अगर 13K मांगोगे तो दे भी देगा, ठीक है। ये सब चलता है। दूसरी बात होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये सब डिले करते हैं तुमको, इनका यही मानना है कि रुक जाओ, रोक दो, मैच आएगा, खुद खेल के हार ही जाएंगे, और होता ही है मैक्सिमम लोग। कहाँ तुमको डिले करके कुछ भी बोल दिया गया कि सर सर्वर लो है, सर ये हो चुका है, वो हो चुका है, पूरा माइनस में चल रहे हैं, जो भी बोल के मतलब आपका डिले कर दिया गया प्रोसेस, बस इसलिए कि आप खेलिए, खेलिएगा तो आप हारिएगा, हारिएगा तो फिर विड्रॉल कौन मांगेगा, कोई नहीं। तो ये सब बहुत सारे तरीके होते हैं। बाकी आप देख लीजिए कि जहाँ आपको सूटेबल लग रहा है वहाँ पे आप कर सकते हैं। टेक्निकल ग्राउंडिंग, मल्टीपल हाउस हमेशा रखिएगा, समझ में आया। इतनी 2-3 ऐप में कंपेयर करिए, कहीं 85 पैसा दिखाता है तो कहीं 87 पैसा दिखाता है तो कहीं 90 पैसा। जहाँ 90 पी हमको दिखा है तो ये हमको ज़्यादा रेट दे रहा है, तो हम यहाँ जाएंगे ना, 5 पैसा का अगर लाख में देखिएगा तो 5000 का डिफरेंस निकल जाएगा। तो ये सब कंपेयर करना बनता है। नोटिफिकेशन हमेशा बंद करके रखिए, आजकल तो इतना कॉल प्रमोशनल आता है, यहाँ फलना, यहाँ वहाँ करिए, सब साला ये सब आपको भटकाने के लिए, इन सबसे बच के। दूसरी बात, कूल ऑफ हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एक विकेट गया और या फिर एक छक्का लगा, ठीक है, तो उसके तुरंत बाद कभी भी कुछ नहीं करना है, एकदम जस्ट बात, वहाँ पे वेट करना है, कूल ऑफ टाइम रखना है अपने, 30 सेकंड वेट करना है बिफोर प्लेइंग कुछ भी, ठीक है। क्योंकि एल्गोरिदम स्पाइक उस समय होता है, उसको सेटल डाउन होने दिया करिए, तुरंत नहीं करिए, ठीक है। नेक्स्ट बॉल जो विकेट मार्केट है, नेक्स्ट बॉल मार्केट जो आप लोग खेलते हैं, प्रत्येक बॉल वाला क्या होगा नहीं होगा, उसको तो प्योर प्लीज मत खेलिएगा। प्योर क्वाइन फिलिप है, जहाँ पे हाउस का मार्जिन मिनिमम 15% का होता है मेरे भाई, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी हो 7070586655 पे कॉन्टैक्ट करिए। गजब चल रहा है IPL, आपको भी जुड़ना है तो गजब कर देंगे इस बार मिलके। चलिए, बाय बाय, बेटे के गुड नाइट।